छात्रों, आज हम काव्य के प्रकार या भेद पर चर्चा करेंगे। काव्य एक कला है। काव्य के लक्षण बताते हुए आचार्य मम्मट ने लिखा है कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुना वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात सगुण और सालंकार निर्दोष शब्द और अर्थ ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अरस्तु ने आदर्श चित्रण को काव्य कहा है। कॉलरिज ने उत्तम शब्द रचना को काव्य कहा है। काव्य साहित्य और वाङ्मय को प्रायः समानार्थी माना गया है। अंग्रेजी का लिटरेचर शब्द भी काव्य या साहित्य का ही समानार्थी है। तो अब हम छात्रों काव्य के प्रकार या भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य राजशेखर ने वाङ्मय के दो भेद किए हैं, शास्त्र और काव्य। इन्हीं को थॉमस दी क्विंसी नामक विद्वान ने क्रमशः ज्ञान का वाङ्मय और शक्ति का वाङ्मय कहा है। पहले का काम शिक्षा देना और दूसरे का द्रवित करना है। सही अर्थों में द्रवित करने वाला अर्थात आनंद की अनुभूति कराने वाला वाङ्मय ही शुद्ध रूप से काव्य कहा जाता है। मम्मट, भामा, दंडी, आनंदवर्धन, भोज, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, सोमनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र आदि वे भारतीय काव्याचार्य हैं जिन्होंने काव्य भेदों पर विचार व्यक्त किए हैं। काव्य के भेद निम्नलिखित आधार पर किए गए हैं। काव्य के भेद या प्रकार। इनके भेद निम्न आधारों पर किए गए हैं। क, अभिव्यक्ति के आधार पर। ख, भाषा के आधार पर। प्रतिपाद्य वस्तु के आधार पर। उत्कर्षता के आधार पर। बंध के आधार पर तथा इंद्रिय बोध के आधार पर। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति के आधार पर हम जानेंगे काव्य के भेद या प्रकार। भामा ने अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के दो भेद किए हैं, गद्य एवं पद्य, जबकि आचार्य दंडी ने तीन भेद किए हैं, गद्य, पद्य तथा मिश्र। गद्य पद्यमयी रचना को चंपू कहा गया है। आचार्य वामन ने भी दो ही भेद माने हैं, गद्य और पद्य। इस प्रकार आचार्य
वामन, दो भेद मानते हैं गद्य और पद्य। गद्य के 3 प्रकार माने हैं। वृत्ति, गांधी, जिसमें वृत्ति की गंध हो। दूसरा चूर्ण, ललित पदों से युक्त गद्य रचना। तथा तीसरा उत्कालिक पर्याय। पद्य के 2 भेद हैं, छंदबद्ध और छंद रहित। इस प्रकार आचार्य दंडी के द्वारा गद्य, पद्य तथा चंपू को स्वीकार किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इस दृष्टि से गद्य और पद्य 2 ही भेद होते हैं। अब हम भाषा के आधार पर काव्य के भेदों को देखेंगे। आचार्य भामा ने काव्यालंकार में भाषा के आधार पर 3 प्रकार के भेद बताए हैं: संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश। वस्तुतः उस युग में इतनी ही भाषाएं थीं। इस संदर्भ में यदि हम इसके भेद करें तो सैकड़ों भाषाएं हैं जिनके आधार पर सैकड़ों भेद किए जा सकते हैं। अब हम प्रतिपाद्य वस्तु के आधार पर काव्य के भेदों की चर्चा करेंगे। प्रतिपाद्य वस्तु काल्पनिक, ऐतिहासिक आदि किसी प्रकार की है, उस आधार पर ही काव्य भेद किए गए हैं। भामा ने मुख्यतः 2 भेद बताए हैं: देवादि वृत्ति निरूपक और कल्पित वस्तु निरूपक। परंतु आजकल इस दृष्टि से 3 भेद माने जाते हैं: प्रख्यात वस्तु आश्रित, उत्पाद वस्तु आश्रित तथा मिश्र वस्तु आश्रित। अब हम उत्कर्षता के आधार पर काव्य के भेदों की चर्चा करेंगे। आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की उत्कर्षता के आधार पर 3 भेद किए हैं: उत्तम, मध्यम तथा अधम। आपने ध्वनि काव्य को उत्तम, गुणीभूत व्यंग काव्य को मध्यम तथा इसके अतिरिक्त काव्य को या चित्र काव्य को अधम काव्य माना है। ध्वनि काव्य प्रतिपाद्य व्यंग्यार्थ का प्राधान्य होने पर ध्वनि काव्य होता है। आचार्य मम्मट का कथन है कि जहाँ मुख्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार उत्पन्न करता हो, वही उत्तम काव्य है। गुणीभूत व्यंग में जब व्यंग्यार्थ का गौड़ हो जाने से वाच्यार्थ तक के चारित्रता की प्रधानता हो, उसे गुणीभूत व्यंग कहते हैं। ये मध्यम कोटि में आता है। चित्रकाव्य जिसमें केवल वाच्यार्थ ही हो, उसे चित्रकाव्य कहते हैं। मम्मट के अनुसार जहाँ व्यंग्यार्थ का अभाव हो तथा केवल शब्द चित्र या वाच्य चित्र हों, ऐसे काव्य को अधम काव्य कहते हैं। इसके बाद बंध के आधार पर काव्य के भेद। आचार्य भामा ने बंध के आधार पर काव्य के 5 भेद किए हैं: सगर, अगद्यार्थ, आख्यायिका, कथा तथा अनिबद्ध। आचार्य वामन और राजशेखर ने 2 भेद माने हैं: प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य।
आचार्य वामन ने निबद्ध अर्थात प्रबंध काव्य के अंतर्गत नाटक, कथा, आख्यायिका आदि की गणना की है। अनिबद्ध या मुक्तक काव्य के अंतर्गत गीत, प्रगीत आदि को स्थान दिया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंद्रिय बोध के आधार पर